अंडरग्राउंड कोल माइन गरीब। मनीराम नाम का एक आदमी अंडरग्राउंड कोल माइन में काम करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और काम करने वाला वो अकेला। इस वजह से हमेशा उसे पैसों की कमी रहती थी। एक बार मनीराम अंडरग्राउंड में काम कर रहा था कि तभी उसे खुदाई करते वक्त कोयले में एक चीज मिली। अरे ये क्या है और ये इस अंडरग्राउंड में कैसे आई? ये सोचकर मनीराम उस चीज के पास जाता है और उस पर से कोयले को साफ करता है। वो एक लोहे से बनी तिजोरी रहती है। मनीराम खुश होकर उस तिजोरी को खोलता है, पर वो तिजोरी खाली रहती है। उस खाली तिजोरी को देखकर मनीराम सोचता है, अरे धत तेरे की, ये तो खाली तिजोरी है, इसका क्या फायदा? कुछ खजाना मिल जाता या हीरे जवाहरात मिल जाते तो बात अलग थी। मनीराम उस तिजोरी को उठाने की कोशिश करता है, पर वो इतनी भारी रहती है कि 10 लोगों से भी वो उठी नहीं जा रही थी। तब उसका दोस्त मनीराम से कहता है, अरे भाई, इसे बाहर ले जाकर क्या करोगे? तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं है तिजोरी में रखने लायक। अरे खाली ही सही, जब पैसे आएंगे तब देखेंगे। सही कहा तुमने, सपने देखने में क्या जाता है। अब एक काम कर, एक जेसीबी बुलाओ और इसे बाहर निकालकर घर लेकर जाओ। मनीराम अपने दोस्त की बात मानता है और एक जेसीबी से उस खाली तिजोरी को अंडरग्राउंड कोल माइन से बाहर निकालकर घर लेकर जाता है। तिजोरी को देखकर मनीराम की पत्नी सखुबाई कहती है, अरे ये तिजोरी कहाँ से मिली आपको? पर आप इसे घर क्यों लेके आए? इतना छोटा सा घर है, घर में रहने वाले लोग ज्यादा, अब इसे कहाँ रखोगे? अपने सर पर? मनीराम अपनी बीवी को सारी बात बताता है और कहता है, अरे ये अंडरग्राउंड कोल माइन में मिली थी कोयले की खुदाई करते वक्त। अब ये खाली थी लेकिन लोहे की थी और बहुत पुरानी भी, इसलिए सोचा सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे लेकर आया। मनीराम की बात सुनकर सखुबाई उसके सामने हाथ जोड़ती है और वहां से चली जाती है। मनीराम उस तिजोरी को घर के एक कोने में रख देता है। वैसे उस तिजोरी का डिजाइन भी कुछ अलग ही था, इसलिए वो रख देता है। फिर एक दिन की बात है, सखुबाई बाजार से गेहूं लेकर आती है और उसे रखने के लिए डिब्बे ढूंढती है। अरे गेहूं रखने के लिए भी एक डब्बा नहीं है इस घर में। पता नहीं इस गरीबी में कितने दिन जीना पड़ेगा। मैं तो एडजस्टमेंट करते करते थक गई हूँ। तभी उसका ध्यान उस तिजोरी पर जाता है और वो कहती है, अरे ये है ना तिजोरी, कब काम आएंगी? यहीं पे रखती हूँ गेहूं की पोतली। ऐसा कहकर सखुबाई गेहूं की पोटली उस तिजोरी में रख देती है। दूसरे दिन गेहूं को पीसने के लिए वो जब उसे निकालने जाती है, वहां पर एक की जगह 2 पोटलियां रहती हैं। ये देखकर सखुबाई चकित हो जाती है और वो कहती है, अरे लगता है ये तिजोरी तो जादुई है, चलो फिर से इसका इस्तेमाल करके देखती हूँ। ऐसा कहकर वो बार बार गेहूं की पोटलियां तिजोरी में रखती जाती है, तो उसमें से डबल पोटली बाहर आती है। सखुबाई धीरे धीरे घर की सारी चीजें तिजोरी की मदद से डबल कर लेती है। शाम को जब मनीराम घर आता है, तब वो सभी चीजों को डबल देखकर चकित हो जाता है। सखुबाई मनीराम को सारी बात समझा देती है। उस दिन मनीराम का पगार हुआ रहता है। मनीराम अपने पैसों को भी उस तिजोरी में रखता है। तब थोड़ी ही देर में उसके पैसे भी डबल हो जाते हैं। अरे सखू, ये तो जादुई तिजोरी है, लगता है अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। भला हो उस अंडरग्राउंड कोल माइन का, जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और उस तिजोरी में से निकले हुए पैसों से मनीराम अपने लिए नया घर खरीदता है और बड़े ही मजे से रहने लगता है। मनीराम की तिजोरी की बात गांव में फैल जाती है। जादुई तिजोरी की बात उसी गांव में रहने वाले एक चोर को भी पता चलती है। अरे उस तिजोरी को तो मैं ही चुरा लूंगा, ताकि मुझे कभी चोरी करनी ना पड़े। ये सोचकर वो चोर मनीराम के घर रात में चोरी करने आ जाता है, पर वो अकेला रहता है और उससे वो तिजोरी उठ ही नहीं पाती। फिर भी वो तिजोरी का दरवाजा खोलता है और उसमें रखे पैसे और गहने चुराकर भागता रहता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर जाता है, उसने चुराए हुए सारे गहने और पैसे वापस उस तिजोरी में आ जाते हैं। चोर बार बार कोशिश करता रहता है, पर वो नाकामयाब हो जाता है और थककर खाली हाथों से वहां से चला जाता है। मनीराम और सखुबाई ये सब देखते ही रहते हैं। अरे वाह, इस तिजोरी को तो ताला लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा धन कहीं जाने वाला नहीं। उस दिन के बाद मनीराम अंडरग्राउंड कोल माइन में काम करना बंद कर देता है और उसी अंडरग्राउंड में मिली तिजोरी से अपना सामान दुगना करके आराम से रहने लगता है।
और वक्त पड़े तो लोगों की भी वो मदद करता है। अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर। राजस्थान राज्य के एक गांव धौलपुर में गणपत नाम का एक लड़का रहता था। गांव में हमेशा पानी की किल्लत रहती थी। उसी गांव में शिरीषा नाम की एक लड़की भी रहती थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। गणपत शिरीषा को बहुत चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन सवेरे सवेरे गणपत शिरीषा के घर जाता है और उसके बाबूजी से कहता है, चाचा जी, मुझे आपकी बेटी शिरीषा से बहुत प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा? शादी? और वो भी मेरी बेटी से? तुम कहीं अपनी औकात तो नहीं भूल रहे हो? गांव का सरपंच हूं मैं। जी हाँ, लेकिन इंसान तो है ना आप, और मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, आगे भी करता ही रहूंगा। उसका इतना ध्यान रखूंगा कि जितना आपने भी नहीं रखा होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ प्यार से तो पेट नहीं भरता। जी हाँ, मैं बहुत मेहनत करूंगा और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अच्छा, अगर मेहनत करने के लिए तुम तैयार हो तो तुमसे मेहनत ही करवा के देखते हैं। जी, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? अगले महीने शहर में स्विमिंग कंपटीशन है, तुम उसमें हिस्सा लो और जीत के दिखाओ, तभी मैं सोचूंगा। गणपत सरपंच की सारी बातें मानकर वहां से चला जाता है, लेकिन सोच में पड़ता है कि आखिर स्विमिंग कंपटीशन कैसे जीती जाए, और सोचने लगता है, गांव में इतनी पानी की किल्लत है, ना यहाँ कोई नदी है ना कोई कुआं है। अगर प्रैक्टिस करूंगा भी तो कहाँ करूं, समझ नहीं आ रहा। इस सोच में गणपत गांव में घूमता है कि कुछ हल मिल सके, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे उसका एक दोस्त मिलता है। कहता है, अरे गणपत, सुना है तूने स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया है, क्या यह सच है? हाँ, लेकिन स्विमिंग की प्रैक्टिस कहाँ करूंगा ये समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो बहुत आसान है। देख, राजस्थान में पानी जमीन के ऊपर ज्यादा देर नहीं टिक सकता, भाप बनकर उड़ जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर तो रह सकता है ना। अरे हाँ, मतलब मैं जमीन के अंदर स्विमिंग पूल बनाकर वहां प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सोचकर गणपत अपने घर के पीछे एक जगह पर जमीन खोदकर अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल बनाता है। उसमें एक तरफ से सीढ़ियां और एक तरफ से स्लाइडर रखता है और वहां पर दिन रात कंपटीशन जीतने के लिए स्विमिंग की प्रैक्टिस करता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन का दिन आता है। वहां पर गणपत पहुंचता है और पूरी मेहनत से वो स्विमिंग कंपटीशन जीत जाता है। चाचा जी उसे कहते हैं, शाबाश गणपत बेटा, तुमने ये कंपटीशन जीतकर इस गांव का नाम रोशन किया है, और आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं मेरी बेटी शिरीषा का विवाह तुम्हारे साथ ही करवा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। लेकिन बेटा, मुझे एक बात बताओ, इतने कम समय में तुमने आखिर स्विमिंग कहाँ और कैसे सीखी, वो भी जब हमारे गांव में इतनी पानी की किल्लत है? चाचा जी, इस बारे में मुझे मेरे दोस्त ने मदद की है। उसने मुझे आइडिया दिया था कि पानी जमीन के ऊपर नहीं लेकिन अंदर जरूर रह सकता है, इसलिए मैं आपको मेरा बनाया हुआ अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल दिखाना चाहता हूँ। चलिए मेरे साथ। गणपत चाचा जी और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर अंडरग्राउंड वाटर स्लाइडर स्विमिंग पूल में लेकर जाता है। वो स्विमिंग पूल स्लाइडर देखकर चाचा जी और बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और गणपत की बहुत तारीफ करते हैं। गणपत की शिरीषा से शादी होती है और वो अपना अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल स्लाइडर गांव के बच्चों के लिए हमेशा के लिए खुला करता है और उन्हें रोज स्विमिंग सिखाता है।